अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आपको वेलकम करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, दो न्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो अहम न्यूज़ ये है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का फाइनली जो है वो ऐलान कर दिया है और ऐलान किया गया कि जुम्मे से मैंने ऐलान जो है वो लॉन्ग मार्च करना है। अब लॉन्ग मार्च किस नौइयत का होगा, आया धरना होगा, जलसा होगा, या इमरान खान उसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जो अहम न्यूज़ है अरशद शरीफ के हवाले से कि उनके बाद जैसे उनका इंतकाल हुआ उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक ख़ास इदारे के ऊपर जो है वो मतलब पाक फ़ौज के हवाले से ऐसी जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, घटिया किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, क्या सराहियाँ की गई। और ये सारी चीज़ें देखते हुए DGISPR ने 24 न्यूज़ से भी बात की। वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आपको तफसील से बता दें। लेकिन उससे पहले बताएं कि GHQ ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, मुबैना कत्ल, इसकी मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और हाई लेवल की इनकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और जो मुहर्रिकात हैं, जो अवामिल हैं कि जिसकी बेस के ऊपर उन्हें कत्ल किया गया, क्या वजूहत थी कि पाकिस्तान से उन्हें जाना पड़ा, किन वजूहत की बिना पर वो यहाँ से गए और कौन अब फ़ायदा उठा रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर DGISPR ने बात की। और साथ में ये भी जो अहम नुकात थे कि जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं पाक फ़ौज की या इदारे को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ये मुकम्मल तफसील से आज के इस वीडियो के अंदर आपसे जो है वो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि GHQ ने एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि हाई लेवल का एक कमीशन बनाया जाए और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके बाद हुई जब सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग की गई पाकिस्तान की, हमारे इदारे की, तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। और 24 न्यूज़ से बात करते हुए DGISPR बाबर इफ्तिखार का कहना था कि वज़ीर आज़म और जो केनिया के सदर हैं, इनकी आपस में फ़ोन के ऊपर भी बात हुई है और मुसलसल ये दोनों ममालिक आपस में राब्ते के अंदर भी हैं। और आल्दो यानी कि जो केनिया की गवर्नमेंट है और जो उनकी पुलिस है वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि ये जो मामला हुआ है, ये जो कत्ल हुआ है सीनियर साफ़ी अरशद का, तो इसके पीछे जो अवामिल थे उन्होंने ये कहा है कि ये एक हमारी गलत फहमी थी, हम शनाख्त नहीं कर पाए जिसकी बेस के ऊपर जो है वो उनके ऊपर गोली चला दी गई। तो ये पुलिस और केनिया की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को एडमिट कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी सवालात उठ रहे हैं और इन सवालात का ख़त्म होना या अंजाम तक पहुँचना जो है वो ज़रूरी है। और इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इसका एक हाई लेवल का जो है वो कमीशन इसकी जांच पड़ताल करे और मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो पब्लिक के सामने रखे जाएँ ताकि पब्लिक को पता चल सके और ये जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं इदारे के ख़िलाफ़, ये जो है वो दम तोड़ जाएँ, ये जो है वो ख़त्म हो जाएँ। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो क्या सराहियों की वजह से जो है वो एक स्थानीय को जो है वो इस थाने को सामने लाते हुए कि पूरे के पूरी जो है वो टारगेट किया जा रहा है हमारे इदारे को। और आपने देखा भी है कि इमरान खान ने कल जब वो उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ के हवाले से जब उन्होंने बात की तो ये कहा है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने के ऊपर मजबूर किया गया और मुझे पता था कि उन्हें टारगेट उनकी किलिंग की जाएगी, उन्हें जो है वो यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। और उन्हें मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जान को ख़तरा है, मैंने 2 बार बताया, फिर मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, तो फिर वो यहाँ से चले गए। और अब मुझे पता है कि केनिया के अंदर उनके साथ जो वाक़या हुआ है, उनकी टारगेट किलिंग हुई है, इस किस्म की जो है वो बातें की जा रही हैं इमरान खान की जानिब से। और आने वाले दिनों के अंदर जब इलेक्शन जब ये कमीशन बनता है जो इसकी तहकीकात करता है करेगा, तो मेरे ख्याल में उसे सबसे पहले इमरान खान को बुलाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के पास कोई अगर ऐसे एविडेंस है जिसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि उनकी टारगेट किलिंग हुई है, तो ये चीज़ एक्सपोज होनी चाहिए, सबके सामने जो है वो आनी चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या मामला जो है वो हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो DGISPR ने सबसे अहम बात किया वो ये की है कि तहकीकात सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे केनिया के अंदर क्या वाक़या हुआ, तहकीकात ये होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को यहाँ से जाने के ऊपर किसने मजबूर किया, उन्हें कौन यहाँ से लेके गया, और जो दुबई के अंदर रहे या केनिया के अंदर गए उनके सहूलतकार कौन था, और फिर जो है वो उनको वहाँ पे जो कत्ल हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि यहाँ पे रहने के ऊपर मजबूर, मतलब यहाँ से उन्हें निकलने पे मजबूर किया गया, पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए तंग कर दी गई थी, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो वायरल की जा रही है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ यही तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि उन्हें गोली कैसे लगी, क्यों मारी गई, लेकिन ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए यहाँ की पाकिस्तान की सरजमीन कैसे तंग की गई और यहाँ से उन्हें लेके जाने के ऊपर किसने मजबूर किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीज़ है कि इसमें जो लेटर भी लिखा गया है GHQ की जानिब से पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और कि ये जो लोग कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बेबुनियाद मनगढ़ंत किस्म के इल्ज़ामात लगाकर इदारे की साख को मुतासर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लेना चाहिए, जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो लेना चाहिए।
तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो एक्शन भी लेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं इदारे के खिलाफ। ये कोई आज की बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया कि 5 से 6 माह हो गए हैं कि मुसलसल एक ख़ास जमात के जो लोग हैं वो इदारे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी बात जो है वो कोई भी सानिया हो जाए उसको रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं जो वो इस इदारे के साथ। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि कौन लोग थे कि जिनको अरशद शरीफ के इंतकाल से, या अरशद शरीफ बाहर गया, या फिर उसके बाद अब जो सियासत हो रही है इससे किसको फ़ायदा हो। इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल जब तक नहीं होगी तो ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी कि असल हक़ाइक़ क्या थे। और ये जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाएं इदारे के ऊपर, इदारे को जब वो क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इमरान खान के वो जो एक लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया कि मैं लिबर्टी चौक लाहौर से जुम्मे के रोज़ जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करूँगा, हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इमरान खान ने पहले भी कहा था कि जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी टांगें कांप जाएंगी, और ये जो गवर्नमेंट है ये ख़त्म हो जाएगी। जब तक नए इलेक्शन की जो है वो बात नहीं की जाती, नए इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती, उस वक्त तक मैं इस्लामाबाद से नहीं उठूँगा। अब इमरान खान से जब ये सवाल किया गया एक साफ़ी की जानब से कि आपने क्या करना है, आपने तो गवर्नमेंट गिराने जाना है, तो आप कैसे गवर्नमेंट को गिराएंगे, क्या आपकी जन से गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इमरान खान ने इस बात को गोल करते हुए कहा कि मैंने गवर्नमेंट गिराने की उन्होंने बात ही छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हम जाएंगे, जो लोग खुशी से जाएंगे हमारे लॉन्ग मार्च के अंदर, हम कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम जो वहाँ पर अदालत हमें जगह देगी हम वहाँ पर चले जाएंगे, अदालत की डायरेक्शन के अंदर वहाँ पर चले जाएंगे। तो हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन धरना होगा, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, इसके अंदर एंटरटेनमेंट होगी, बल्कि फैमिलीज़ आएंगी। तो मेरे ख्याल में इमरान जी ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी होगी, और जो लोग वीकेंड है वैसे भी तो वीकेंड के ऊपर जो है वो फ्रेश होना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे वीकेंड पे हम जो है वो पार्टी कर लें, एंजॉयमेंट कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आती जिसको जिहाद कहा जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था यही हकीकी आज़ादी। और कल भी इमरान ये कह रहे थे कि हमने हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी, और जंग के अंदर मुझे नहीं पता वो कैसी एंटरटेनमेंट होगी जिसमें ये कह रहे हैं कि फैमिलीज़ भी आएंगी और मुकम्मल एंटरटेनमेंट होगी। तो फिर अगर इतनी एंटरटेनमेंट देने का ऐलान कर रहे हैं इमरान खान, फिर तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के जो वज़ीर मुशीर हैं, गवर्नमेंट भी है, शहबाज शरीफ को भी बुला लिया जाए कि आप भी आ जाएं, फिर आपको भी जो है वो एंटरटेन हम कर लेते हैं। क्योंकि ये पिछले कुछ अर्सा जो पाकिस्तान के अंदर गुजरा है, इंतहाई जो है वो मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजरा है, तो मेरे ख्याल में सबको ये रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होगी। इमरान खान अगर ऐसा इकदाम करते हैं तो सब आएंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह इस जो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है इसके रंग के अंदर भंग डालने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पहले भी कहा था इमरान खान ने कि पहला जो मेरे लॉन्ग मार्च के लिए आया था 25 मई को, उस वक्त मेरी तैयारी नहीं थी, अब मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहा हूँ, और लग पता जाएगा गवर्नमेंट को, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और रात को भी ये कह रहे थे कि ये कोई 1,500-2,000 की मजमा नहीं होगा कि जिसको पुलिस कंट्रोल कर लेगी, यहाँ पे लाखों का मजमा होगा, लाखों के मजमे के आगे जो है वो आवाम नहीं, आवाम के जो लाखों का मजमा होगा उसके आगे पुलिस नहीं खड़ी हो सकेगी, और पुलिस सिर्फ देखती रह जाएगी। तो ये जो एंटरटेनमेंट का इनका प्रोग्राम है उसके रंग के अंदर भंग राना सनाउल्लाह तो ज़रूर डालेंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान जो अपनी तमाम की तमाम किश्तियाँ, सियासी किश्तियाँ जला के लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं, तो फिर उनके हाथ में कुछ इससे जो है वो कुछ आता है या नहीं, तो ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर इमरान खान इसके अंदर नाकाम होते हैं तो मेरे ख्याल में उनके पास सर्वाइव के लिए या फेस सेविंग के लिए भी कुछ नहीं होगा।